जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम शशि है और मैं अफ्रीका से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये सत्संग मुझे 1-2 हफ्ते पहले ही करना था, लेकिन कुछ नहीं, कोई कारण तो नहीं था, लेकिन ये मैं कोई एक्सक्यूज नहीं बनाऊंगी। ये मेरी लापरवाही थी और मेरा आलसपना था that prevented me from sharing my satsang. गुरुजी प्लीज मुझे क्षमा करिएगा। एक्चुअली मुझे कुछ दिनों से गुरुजी के ब्लैक मैजिक के मैसेजेस मिल रहे थे, जो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे ऊपर कौन कर सकता है ब्लैक मैजिक, क्योंकि मैं तो इतना दूर रहती हूँ और मेरी फैमिली में कोई है नहीं ऐसा जो कि इन सब चीजों में कर सकता है, ना ही मेरे ससुराल में है। अब कोई किसी फ्रेंड ने किया हो जो क्लोज हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने गुरुजी से यही कहा कि गुरुजी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, इसलिए आप प्लीज, आप जिसने किया है, जो किया है, आप प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा, मुझे गुरुजी के मैसेजेस मिल रहे थे कि सत्संग शेयर करो, और उस समय क्योंकि मेरे पास कोई सत्संग नहीं था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या सत्संग करूं। तो लेकिन जब मेरे साथ एक दो सत्संग हुए अभी रिसेंटली 15-20 दिन पहले, तो तब मैंने सोचा कि मैं करूं, लेकिन फिर किसी न किसी वजह से मैं टालती गई। अब हुआ यूं कि मैं आपको अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। हुआ यूं कि कुछ 1-1.5 महीने से मेरे हस्बैंड कंप्लेन कर रहे थे कि उनको यहाँ स्पीच में थोड़ी स्लर हो रही थी उनकी, और बोलने में तकलीफ हो रही थी उनको। तो कह रहे थे कि अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए, जो उनके ऑन्कोलॉजिस्ट हैं उनके पास गए। तो उन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड का 2019 में ऑपरेशन हुआ था, जो कि बहुत मेजर ऑपरेशन था, और वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो इसके बाद अब उनको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हुआ, तो उनको डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर ने कहा कि आप इसका अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। तो हम लोग ने अल्ट्रासाउंड किया, और पूरे समय जब हो रहा था तो मैं केवल गुरुजी को याद कर रही थी, उनका मंत्र जाप कर रही थी कि गुरुजी रिपोर्ट नेगेटिव आए, जो कि नेगेटिव आई। फिर भी उनको डिस्कम्फर्ट था, तो फिर डॉक्टर ने कहा ऐसा है कि आप सिटी स्कैन कराएं। तो सिटी स्कैन कराया, फिर मैं गुरुजी को पूरे समय गुरुजी गुरुजी उनका मंत्र जाप कर रही थी, गुरुजी प्लीज रिपोर्ट नेगेटिव आए, सब ठीक हो मेरे हस्बैंड के साथ। और रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आई, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड को डिस्कम्फर्ट। तो डॉक्टर्स ने कहा कि ऐसा है कि आप एमआरआई करवाइए, उससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्या है। तो जब एमआरआई का नाम आया तो मुझे सच में बहुत डर लग रहा था, और मैं यही कह रही थी कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन कराना भी जरूरी था। तो जब एमआरआई हो रहा था तो भी मैं पूरे समय, केवल मैं अकेली थी अपने हस्बैंड के साथ, पूरे समय गुरुजी 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 उनका मंत्र जाप कर रही थी, और कि सब ठीक करिएगा, सब ठीक करिएगा गुरुजी, प्रार्थना ही कर रही थी उनसे बस। और जब एमआरआई की रिपोर्ट आई तो वो भी नेगेटिव आई। तो जब फाइनली डॉक्टर्स ने सब कंपेयर किया, देखा 2-3 डॉक्टर्स ने, तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये कुछ नहीं, ये रेडिएशन का इफेक्ट है, जो कि होता है, ऐसे केसेस में होता है ये। तो आप बिल्कुल भी वो मत करिएगा, चिंता मत करिएगा, इसमें थोड़ी सी फिजियोथेरेपी कराएंगे थोड़ी चीख की, तो ये ठीक हो जाएगा। तो
गुरुजी, आपका बारंबार धन्यवाद इस चीज के लिए। आपने जो किया है उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आपका तहे दिल से बहुत 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 शुक्राना। दूसरा सत्संग अभी कोई 4-5 दिन पहले हुआ। मेरा बेटा जिसने अभी 12th पास किया है, तो वो ऑफिस जाता है, मेरे हस्बैंड के ऑफिस जाता है, 1-2 घंटे के लिए जाता है, कुछ काम करके फिर वापस आ जाता है। तो थोड़ा बहुत सीख रहा है मेरे हस्बैंड से अकाउंटिंग वगैरह। तो 2-3 घंटे के लिए जाता है, फिर आ जाता है। अब मेरे हस्बैंड लास्ट वीक आउट ऑफ कंट्री गए हैं, तो ऑफिस में मेरे देवर जाते हैं। तो जब मेरा बेटा ऑफिस गया फ्राइडे को, तो वो अंदर के रूम में जहाँ पे वो करता है बेड के अकाउंट्स, वहाँ पे बैठा हुआ था। और वो किसी से, मेरे देवर से मिला था, गुड मॉर्निंग वगैरह विश किया, अंदर गया। लेकिन एकदम से मेरे देवर को घर आना था कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने। तो उन्होंने ऑफिस बंद कर दिए। ऑफिस बॉय से कहा कि ऑफिस बंद कर दो, और वो आ गए। और मुझे लगा, जब मैंने उनको देखा तो मुझे लगा कि शायद कुछ लेने आए होंगे, तो अभी चले जाएंगे। वो तो 1-2 घंटे के लिए गया, अभी वो चले जाएंगे तो फिर वो आ जाएगा। मैंने कुछ पूछा भी नहीं। जब 1:30 बज गए, 2:30 बज गए, तब मैंने कहा कि कहाँ गया, कहाँ गया। इसको तो आधे घंटे से ज्यादा किसी फ्रेंड्स वगैरह से मिलता भी नहीं है, 1 घंटा रहता है। तो और ऑफिस भी बस वो 2 घंटे के लिए जाता है, तो कहाँ गया। मैंने जब पूछा अपने देवर से, तो उन्होंने कहा कि वो तो निकल गया था शायद। तो हमने कहा निकल गया था तो 1:30 बजे निकल गया था, तो अभी तो 3:30 बज रहे हैं, कहाँ गया कहाँ गया। और वहां पे ऑफिस में उन लोग ने पंखा लाइट सब बंद करके वो आ गए थे। और इसको कुछ पता ही नहीं था ये अंदर था। जब ये बाहर निकला तो इसने कहा ये तो बंद हो गया है, अब क्या करें। और उसके फोन में बैटरी नहीं थी, वो खत्म हो गया था, और चार्जर था नहीं। अब वो गया फंस, और मैं यहाँ पे अकेले इतना घबरा रही थी कि कहाँ गया कहाँ गया। और मेरा एक मन ये कह रहा था कि शायद वो अंदर के कमरे में बैठा होगा रूम में, और इनको पता नहीं होगा, इन्होंने ये बंद करके ऑफिस वाला लड़का चला आया है। तो जब मैंने अपने देवर को फोन करके कहा कि आपने देखा था कि शिवम बाहर निकला है आपके साथ, तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ याद नहीं है कि वो निकला था कि नहीं, अभी मैं खुद जाता हूँ देखने के लिए। तो जब वो गए, ऑफिस खोला, तो वो अंदर था, कांप रहा था और चिल्ला रहा था, ओपन द डोर ओपन द डोर। और एकदम से वो निकला, वो ही वॉज गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, क्योंकि सब कुछ बंद था। तो और मतलब कि वो इतना घबरा गया था। हालांकि वो बहुत ही स्ट्रांग लड़का, वो कह रहा था मुझे पता था कि ताला नहीं लगा है, एक वो लगा है कि कोई ना कोई तो आएगा ताला लगाने के लिए, कोई तो ऑफिस का आएगा ताला लगाने के लिए। तो तब मैं, लेकिन क्योंकि वो थोड़ा सा, उसको वीजिंग प्रॉब्लम भी है, तो वो थोड़ा सा उसको वो भी था। और खिड़की दरवाजे सब बंद हो गए थे वहाँ पे। ऑफिस में कोई विंडो नहीं है, केवल डोर्स हैं। तो उसने डोर्स तो खोले, लेकिन अंदर के थे, मेन दरवाजा तो बंद था। तो बहुत परेशान था। खैर, जैसे ही वो आया है, मेरी जान में जान आई। हमने कहा क्या हुआ था इसे, कि मैं ऐसे ऐसे बंद हो गया था, किसी की फॉल्ट नहीं थी, लेकिन ये हादसा हुआ था। शायद गुरुजी ने उसको छोटे में ही निकाल दिया, कुछ बड़ा होना होगा उसके साथ, और ये छोटे में उसको, उसके काट के उसको ठीक कर दिया है। ये बहुत बड़ा मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी को। मैं पूरे समय गुरुजी को याद करी थी, गुरुजी कहाँ गया मेरा बेटा, कहाँ गया मेरा बेटा।
5 घंटे हो गए हैं, वो आया नहीं है। वो तो केवल 1.5 घंटे के लिए जाता था, किधर है, किसके साथ है वो, और उसका फोन नहीं मिल रहा था क्योंकि वो डेड था। तो ये जब वो आया है तो इतना इतना मुझे सुकून मिला है। और पूरे समय मैं बस गुरुजी को याद कर रही थी, गुरुजी शिवम कहाँ गया है, प्लीज उसे वापस ला दो। मैं क्या जवाब दूंगी अपने हस्बैंड को, कहाँ गया है वो। खैर जब वो आया है तो बहुत आ, मुझे राहत मिली। मैं इतना खुश हुई, इतना खुश हुई। और मैं गुरुजी को जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी आपने मेरी लाज रख ली, आपने मेरी बात सुन ली। मैं क्या कहूं, शुक्राना के अलावा मैं और क्या करूं। मैं ये मेरा बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है आपके लिए और सबके लिए। मेरा तहे दिल से आपका बहुत शुक्राना, तहे दिल से आपको बहुत 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 थैंक यू। तो बस गुरुजी ये 2 सत्संग मुझे शेयर करने थे जो कि मेरे लिए बहुत बड़े थे। और एक में मेरा हस्बैंड के साथ था प्रॉब्लम, एक मेरे बेटे के साथ हुआ। दोनों ही जो मेरे जीवन के बहुत बड़े जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, उन दोनों ही के साथ हुआ। तो गुरुजी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और मैं सबसे यही कहूंगी कि सच में मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। मैं एक चीज और बताऊंगी आपको कि मैं अभी डॉली आंटी ने मेरे को बोला कि आप क्योंकि कुछ नहीं कर पाती तो आप शाम को 7 बजे जब इंडिया को हुए तो आप जुड़ जाया करिए गुरु आश्रम से। तो अब मैं वहां से जुड़ गई। रोज मैं यहाँ पे जब इंडिया में 7 बजता है तो मैं आधे घंटे का जो उनका आता है गुरुजी के आश्रम से, तो वो मैं अटेंड करती हूँ, रोज करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे। बस और तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाती हूँ गुरुजी के लिए। बस सुबह उनके लिए चाय प्रसाद बनाती हूँ, फिर मैं सबको देती हूँ। और मेरे पास एक तांबे का लोटा है जिसमें मैं जल रखती हूँ। और क्योंकि मेरे पास कोई स्वरूप नहीं उनका, ना ही मैं जा सकती हूँ, यहाँ पे कोई है नहीं देने के लिए, तो मैंने कुछ नहीं कर पाती थी। मुझे पता नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने डाउनलोड किया उनका जो सफेद चोले में है गुरुजी का स्वरूप, वो मैंने डाउनलोड करके अपने घर लाई हूँ और मंदिर में उनको विराजमान किया है। और रोज उनके सामने बस दिया रखती हूँ, चाय प्रसाद रखती हूँ। कुछ होता है तो मैं जरूर उनके लिए कभी कभी कड़ा प्रसाद बना देती हूँ, जो कि बहुत अच्छा तो नहीं बनता है, लेकिन मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि अच्छा बन जाए। तो वो मैं बनाती हूँ और जो मुझसे हो पाता है मैं जरूर करती हूँ। बस इतने ही मैं कर पाती हूँ गुरुजी के लिए। अगर कोई भी भूल अपराध हो गई हो मुझसे बोलने में या पूजा करने में, तो मैं गुरुजी से क्षमा चाहती हूँ। और मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना आपका, हमेशा हमेशा शुक्राना। और संगत जी मैं शुक्राना डॉली आंटी का भी बहुत करना चाहूंगी, जो कि जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी है, बहुत कुछ बताया गुरुजी के लिए कि कैसे पूजा करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो तहे दिल से डॉली आंटी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।